माल्य जी से मिलने का जो भाव लेके लगभग 1 वर्ष से हम लोग तैयारी कर रहे थे, आज वह अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। पुस्तक मेले में बैनर भी लगे थे, आपको ध्यान होगा। मौसम भी बहुत अच्छा था, लेकिन ईश्वर और स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी आज हमारे बीच में हैं, यह हमारे लिए सुखद अनुभूति है। हम लोग अत्यंत रोमांचित हैं। आज केवल प्रोफेसर और शोधार्थी बैठे हैं जो आपको एज ए साहित्यकार जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बुनना चाहते हैं और अपने अंतर मन में समझना चाहते हैं। तो हम अपने इस धरती पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करेंगे। लोग गायिका साहित्यकार मरवा मालिक नमस्ते। अरे सैया तो करे मैया मैया मैं क्या करूं, 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 हाँ सैया मेरी लड़की मैं क्या करूं। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कन्नौज, जिसके लिए हम सभी को बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने हमारे शरीर की 2 इंद्रियों के लिए बेहद खूबसूरत चीजें दी हैं। पहला दिया इत्र, जिसकी खुशबू हमारी नासिकाओं को जीवंत करती है, और दूसरी दी एक ऐसी आवाज जो हमारे कानों से प्रवेश करती है तो मिश्री की तरह धुलती हुई अंतरात्मा तक पहुंचकर मन को आह्लादित कर देती है। वो आवाज है पद्मश्री माननीय अवस्थी। आज बात करेंगे उनके खिलाफ चंदन किवाड़ की। चंदन किवाड़ के बारे में जब मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे कहीं एक समीक्षा लिखी हुई मिली। मैं वहीं शुरू करता हूँ। समीक्षा लिखने वाले लिखा, कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ किताबें सिर्फ देखी नहीं जाती, सुनी जाती हैं। और वही एक किताब है चंदन किवाड़, जिसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माननीय अवस्थी जी ने हमारे सामने रख दिया है। चंदन किवाड़ को जब आप पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं सब पढ़ें, बाहर प्रतियां उपलब्ध हैं, आप उसे खरीदें और जरूर पढ़ें। चंदन किवाड़ को जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप बार बार
उस गलियारे में लौट रहे हैं जहाँ बचपन की आवाज़ें हैं, मेले की हलचल है और चौपाल की हंसी है। वो सब कुछ इस चंदन किवाड़ में है। मैम शुरुआत से करते हैं। नाम चंदन किवाड़, ये नाम कैसे आपने सोचा कि इसका नाम चंदन किवाड़ होना चाहिए? नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और बहुत कृतार्थ हूँ कि इतने घनघोर बारिश के बावजूद आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए आप सबको प्रणाम करती हूँ। अपने वाइस चांसलर साहब का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उनका उत्साह देखकर अभिभूत हूँ। ये मंच पर यहाँ विराजमान है, ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है। और किन शब्दों में मुन्ना जी के लिए साधुवाद और बधाई और धन्यवाद सब कुछ दूं, क्योंकि वो जो एक चरित्र होता है हर भारतीयों में, उत्सव धर्मी, वे उत्सव धर्मी है। वे बात करते हैं तो उनका उत्सव शब्दों से कानों तक पहुंचता है। उस बार मेरा अस्वस्थ हो जाना और अब की बार इंद्रदेव की कृपा से उनके यज्ञ में थोड़ी बहुत विघ्न उत्पन्न हो जाना, उसको लेकर के जो निराशा आई है वो उत्सव धर्मिता के कारण उसको भी छिपा नहीं पाए। वो निराशा उनके शब्दों में झलक रही थी। तो हम लोग तो बड़े गुरुजनों को देखते हुए सीखे हैं और उनको सुनते हुए हमने समझा। एक बार की बात है और फिर आपकी बात का उत्तर दे रही हूँ। मुंबई में एक कार्यक्रम था हमारी संस्था सोच रही के माध्यम से, बहुत एक शब्द चिरौरी करके हम लोगों ने पंडित शिव कुमार शर्मा जी को संतूर के लिए झांसी किया। एक तो वो बेइंतहा चूजी थे, सब कार्यक्रम करते नहीं थे। वे राजी हो गए, बीच में सब हमारे अलावा एक और व्यक्ति अनुरोध करने वाले एक्सपेक्ट में थे और वे आ गए, मान गए, अच्छा हम आएंगे। और पंडित राजेंद्र साहब जी का गायन था और हम आयोजक शिव जी का था। मुंबई में उस दिन ऐसी बारिश हुई, शिव जी तो मुंबई में भी उतना नहीं बजाते थे, तो उन्हें सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे। ऐसी बारिश और मुंबई में उसके ठीक एक साल पहले 26 जुलाई की घटना हुई थी। तो अगले साल बारिश को देख करके लोगों के मन में बड़ा डर था कि फिर से कहीं वैसी ही वो बारिश थी जैसे आज हो रही थी, 6 घंटा 8 घंटा नहीं रुकी, सारे नदी नाले भर गए। मुंबई के नदी नाले ही कहना चाहिए, क्योंकि सड़कें अब तो फिर भी स्थिति ठीक हुई है, उस समय बड़ी खराब स्थिति थी। लबोलुबाब ये है कि ऑडिटोरियम में गिनती के 32 को, जिनमें शायद 32वीं मैं थी, और मैं शर्म से गड़ी जा रही थी कि जिन्हें सुनने के लिए मैं खुद यहाँ खड़ी बैठी हूँ और ऐसे लोगों को मैंने बुला लिया और यहाँ अपेक्षित लोग नहीं आ पाए मौसम के कारण जो भी। लेकिन जो गुरुजनों से बड़ों से सीखने की बात मिलती है। पंडित जी ने गा लिया तो, और जो हमारे संग स्पीक मैके वाले थे, मैंने उन्हें अपने सामने कहते हुए सुना कि आप बस 30 मिनट कुछ बजा दें, हो जाएगा। उन्होंने कहा 32 लोग जो आए हैं वो मुझे 30 मिनट थोड़ी सुनने आए हैं, वो तो मन से सुनने के, मैं उनके लिए आया हूँ, वो 32 का क्या गुना। और हमने उतने बड़े, मतलब उस समय 78 वर्ष के, वो पूरा उन्होंने 1.5 घंटा उसके बावजूद बजाया। और ऐसी सीख हम लोग भी गुरुजनों से लेते हैं कि हमेशा वो कह के बैठते हैं कि एक एक श्रोता भगवान है, एक एक दर्शक भगवान है। तो कहने का अभिप्राय है कि संख्या नहीं, गुणवत्ता की हमेशा से अध्ययन, शोध और शिक्षा में तो हमेशा गुणवत्ता देखी जानी चाहिए। तो बहुत आभारी हूँ। मैं बात यहीं से शुरू करती हूँ कि आपने मुझे झांसी बुलाया, और चंदन के बाण से पहले अपने मन का की बाण जरूर खोलना चाहती हूँ कि झांसी मेरे लिए तो बहुत विशेष है। जहाँ कहीं भी आपका बचपन गुजरे तो वो आपके जीवन का हिस्सा हो जाती है। वो बचपन, मुझे लगता है कि जो संवेदनशील हैं, जो भावुक हैं, वो बचपन का हिस्सा होने से पूरी यात्रा, अंतिम सांस तक यात्रा करता है। और 2 वर्ष क्योंकि पिताजी के स्थानांतरण होता रहता था, तो रहना तो 2 ही साल हुआ। लेकिन चूंकि
मैं 9 साल की थी, 10 साल की मेरी जब थी, तो मैं उस समय 8 और 9 वर्ष की थी। 8 और 9 वर्ष की तो बहुत बड़ी ऐसी उम्र होती है कि आपको सब समझ में आता है। एक छोकन बाग में हम रहते थे, पिताजी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। तो उस समय जो झांसी का सौंदर्य और इतिहास और सब कुछ देखा था, वो लगा हमेशा कि यहीं सेंट फ्रांसिस में मेरी पढ़ाई हुई उस समय। और एक पालसी जी थे महाराष्ट्र में, वो हमें शास्त्रीय संगीत का उस समय रियाज कराने। तो बचपन में जो पचकुइया के मेले में भी हम लोग झूले और घूमे हैं, और यही सावन नहीं लगता है ना, पचकुइया के मेले की यदि याद है तो चंदन किवाड़ का झरोखा वहीं से खुलता है, जहाँ ये किताब की भूमिका तो कभी मेरे मन में ऐसे आई नहीं कि किताब लिखनी है। जब मैं कुछ भी लिखती थी, वो चाहे सोशल मीडिया पर या दैनिक जागरण के लिए लिखती हूँ, तो मुझसे लोग कहते थे कि आपने गंभीर लेखन के बारे में सोचा है कि नहीं। तो मैं कहती थी नहीं, लिखने के लिए नहीं लिखना है, जिस दिन लगेगा कि कुछ मन से निकल रहा है तो कभी गा रही हूँ बस। लेकिन गाते गाते जब ये लगने लगा कि जो गीत गाती हूँ, उन गीत के पीछे जो सामाजिकता है, जो मनोविज्ञान है, जो जीवन के रंग है हमारे आपके देखे हुए, और धीरे धीरे जैसे परिपक्व होती गई उम्र भी, तो मुझे ऐसा लगने लगा, और अभी भी होता है कि कोई भी गीत मैं गाऊं तो लगता है साक्षात उपस्थित हो गया वो चित्र। और होता क्या है, बहुत से कलाकारों के संग ये होता होगा, एक परकाया प्रवेश जिसे कहते हैं, कि अभी आपने कुछ कह दिया सुनाने को, हमने कभी कभी हम लोग के संग तो बहुत होता है, हमने कुछ गाया बड़ा उत्साह का गाना, उसके तुरंत बाद लोग कहते हैं कि एक बहन जी निर्गुण हो जाए, निर्गुण के बाद हम खत्म किए हुए जी एक गजरी हो जाए। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक चेतना से दूसरी चेतना में जाना। जिस क्षण मुझे लगने लगा कि अभी मंच पर पूरा विस्तार नहीं पा रहा, कंठ सिर्फ विस्तार नहीं दे सकता, इसको तो शब्द चाहिए, इसे व्याख्या चाहिए, ये तो लोगों तक पहुंचना चाहिए जो मुझे दिख रहा है, और ये सिर्फ लेखन के माध्यम से हो सकता है। इसलिए किताब आई, और चंदन किवाड़ नाम इसलिए दिया कि देखिए किवाड़ तो 2 ही जगह मिलते हैं, मंदिर में मिलते हैं। किवाड़ कहाँ है? घर में दरवाजे हैं। किवाड़ आपको मिलेंगे मंदिरों में या पुराने हवेलियों में। हवेली आप रही नहीं, जो है भी तो वो भी द्योतक है धरोहर की, एक इतिहास की, और मंदिर तो पूजा के योग्य है। तो इसके भीतर लोक परंपराएं, लोक कथाओं से प्रेरणा है, जीवन के लोक उत्सव के रस हैं। तो मुझे लगा कि ये सबके लिए है भी नहीं, आप इसके भीतर प्रवेश करें तो यही सोच करके प्रवेश करें कि आप एक किवाड़ को बोल रहे, शायद ये दुनिया अब नई पीढ़ी के लिए अनजानी हो, तो उसी आध्यात्मिक भाव के साथ आप खोलेंगे तो आप प्रवेश पाएंगे, और आपको शायद बहुत सुंदर दुनिया के दर्शन। कलाकार कैसा होता है, मंच कैसे संभालता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों ने देख लिया। तो मैम, हमने की किताब तो आ गई, और ऐसी आई कि छा गई। 2 एडिशन निकल चुके हैं, तीसरा एडिशन पेंडिंग में जा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कन्नौज की गलियों में खिलती डॉक्टर पीएन अवस्थी और शिव निर्मल अवस्थी जी की पुत्री को पहला लोक गायन से पहला अनुभव, लोक गायन दोबारा कब सीखा, कैसे लोक गायन से परिचय कैसे हुआ, तब लगा कि यही तो लोग हैं। कन्नौज हमारी ननिहाल है, तो कन्नौज से मेरा संबंध तो ये रहा जैसे दूध मुँहे बच्चे को माँ से छीन लिया जाए। तो जन्म हुआ, लेकिन फिर छुट्टियों में जाना होता था, और पिताजी चूंकि नौकरी इधर से उधर, तो मेरा पालन पोषण अधिकतर पूरब में हुआ है। मिर्जापुर, झांसी और गोरखपुर, ये 3 शहरों मेरा बचपन बीता, जवानी बीती लखनऊ में, और तब तक ब्याह हो गया। तो सैया में ले गई तो मेरा एक जीवन है, तो बाली उमरिया में ब्याह के आई। तो ये चूंकि माता पिता रहने वाले, पिताजी लखनऊ के थे, माँ कन्नौज की थी, तो बोली में या संस्कार में हमारी ताई जी वगैरह सब कानपुर के, सब शादी ब्याह के बड़े। जो शादी ब्याह होता है तो आप जानते हैं ना, हमारी लड़कियां जब ब्याह करके आती हैं तो वो खाली खुद नहीं आती हैं, अपने संग गीतों की धरोहर भी लाती हैं, अपने यहाँ की परंपरा की पूरी धरोहर लेके आती हैं।
आपने देखा ना, आपके यहाँ पता नहीं होता ही होगा, हमारे यहाँ ताई जी थी भगवत नगर की, अंतिम सांस तक वो भगवत नगर वाली ताई जी कही, मायके का नाम साथ जुड़ा था। दूसरी ताई जी सबसे बड़ी, जिनका नाम उसमें जो चौक में रहते थे, लखनऊ की चौक वाली भौजाई, पापा कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि मायके से जो बेटी ने सीखा तो अपने ससुराल आती है वही सब गाती बजाती। तो चूंकि बड़ा परिवार था, कोई बहू कानपुर की, कोई असमी की, कोई इटावा की, कोई कन्नौज की, कोई हरदोई की, तो सब मिल मिला करके जिसे हम कह लें गंगा पट्टी के जो गीत थे वो रच बस गए। अच्छा आप देखिए जरा, हमारे ससुराल हमारी ऐसी चेहरे पे जूम कर लो उनके, सब है तो कानपुर की ससुराल हमारी, लेकिन हमारी जो पतिदेव की ननिहाल है वो बुंदेलखंड बादल, और इनकी नानी यानी हमारी ननिया सास वो हमारे साथ रही। तो हमारी नानी तो बहुत जल्दी गुजर गई है, पूरा चैप्टर अध्याय मैंने मंडला का ऊपर लिखा है, लेकिन मंडला मध्य प्रदेश, लेकिन इनकी नानी का बड़ा मुझ पर असर रहा, क्योंकि ब्याह में नई नई बहू डरती, न सास से बोल पाए, नंद थी नहीं, देवर विदेशी, किससे बतियाए। तो नानी थी माई ननिया सास, जिनसे बहुत बातें, तो वो महुआ की थी, ब्याह करके बांदा में आई। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसीलिए आप इस किताब में बहुत कुछ बांदा का, बहुत सारा जिक्र बुंदेलखंड का पाएंगे। आप एक चैप्टर को पढ़ रहे थे बाबा, आपने माता का जो जिक्र किया, जब लिखती हैं आपकी 70 के दशक में लड़कियों के लिए मंच पर गाना सम्मानजनक नहीं माना जाता था, उन्होंने मेरे लिए कला के सुनहरे दरवाजों पर जड़ की सातत को खटखटाया, जोर देकर दरवाजे खोले, अंगुली पकड़कर अनजानी राह पर चलना सिखाया। माँ को कैसे, और माँ ने कैसे आपको लोक कला से जोड़ा, मंचों से कैसे जोड़ा, इसको थोड़ा और विस्तार से। देखिए अब इतनी उम्र हो गई है, उस पर मैं पीछे मुड़ करके देखती हूँ तो मुझे लगता है क्रांतिकारी बात थी। एक नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में गाना सीखना संस्कार सीखने जैसा था, कि कला में निष्णात होना चाहिए, कोई विद्या आनी चाहिए, लेकिन वो विद्या मंच में जाकर के अभिव्यक्ति पाएगी, और मंच एक अलग साधना है, और मंच का एक अलग कहना चाहिए विज्ञान है, और उसकी अपनी यात्रा है। मंच की यात्रा जिसमें तालियां हैं, जिसमें आलोचनाएं हैं, जिसमें आप एक प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिसमें आपको लोग लेकर के निर्णय दे सकते हैं, छीटाकशी कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रशंसा होती है, यात्राएं होती है, जोखिम है, खतरे हैं, और अधिकतर उस जमाने में पुरुषों का ही साथ है, बजाने वाले भी पुरुष, सुनने वाले भी पुरुष। और मेरी माँ ने उस युग में हमारी दोनों बहनों को भी सिखाया था, बड़ी बहन को भी, वे लज्जा या संकोच वश उन्होंने कही नहीं, इसको लिया, छोड़ा। और मुझे लगता है, मुझे अब तो बिल्कुल लगता है कि उनका बड़ा हाथ ये है कि माता पिता ही पहले गुरु इसीलिए कहे गए कि बच्चे में कोई प्रतिभा है या कुछ दम है, वो सबसे पहले वही पहचान पाते हैं, और गुरु तक ले जाने वाले वही होते हैं। मैंने तो इसमें एक लिखा है एक बात कि मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी माँ पिछले जन्म में गुरु थी मेरी। उसका कारण ये है, वे गा नहीं सकती थी, उन्हें कोई गाना नहीं आता, वे कोई गीत नहीं गा पाती थी, लेकिन पूरे जीवन में पलट करके देखती हूँ, मेरी कोई जीवन में सीखने की और गाने का एक क्षण नहीं था जब मेरी माँ मेरे बगल में ऐसे खड़े होकर उपस्थित न हो, एक क्षण। न कभी हमारे घरों में गाने वाला कोई गाने वाला था ही नहीं घर में, लेकिन हम सीखने जाते थे तो गुरु के घर जाना हो, उस जमाने में गाड़ी चला करके गुरु के घर ले जाना हो, वो पूरे नींद। अब जब शादी के बाद बच्चे हो गए, हम कार्यक्रम देने जाते तो भी मेरे साथ जाना हो, और मजे के बाद जब भीड़ होती थी तो वो सबके सामने उत्साहित होकर कहते थे वो सुनाओ, वो गाना सुनाओ, तो मैं उनकी ओर देखती थी कौन सा, तो उन्हें याद नहीं आता था कि कौन सा गाना। और हम लोग उस जमाने में बहुत मजाक सब लोग उड़ाते थे कि कितने उत्साह से कहती हूँ गाना सुनाने का, ये नहीं बता पाती। तो मुझे अब लगता है कि उन्हें कुछ श्राप मिला होगा पिछले जन्म में कि वे विद्या भूल जाएंगी या नहीं गा सकेंगी, लेकिन इस जन्म में उन्होंने वो माँ बन करके मेरे गुरु तक ले जाने में जो वही बनी। मेरे उस जमाने में शुजात
हुसैन खान साहब, राहत अली खान साहब और अप्पा जी, गिरजा देवी जी, वहां तक पहुंचाने का रास्ता पकड़ पकड़ के हाथ। तो अगल बगल वाले क्या बोलेंगे जब माँ बैठी बच्ची के संग सिखाने, क्या बोलेंगे माँ? जो अलाय बलाय उस जमाने में होगी तो वो माँ को ही सुननी पड़ती होगी। एक जना ने हमें लिखा, उसमें बोला उन्होंने के ए निम्मा, निर्मला नाम था तो उनको घर में सब निम्मा बोला, ए निम्मा बिटिया के स्टेज कर रही होगा? अरे गा चुकी है बहुत, स्टेज कर रही होगा। स्टेज करना इतना अपमानजनक था, माना जाता था। तो वो उस जमाने में क्रांतिकारी कह लीजिए उनका सोच थी। और उनसे भी बढ़ के मेरे पिताजी की, क्योंकि पिताजी बड़े मौन समर्थन उनका था। वे साथ साथ बैठ करके सिखाना, गवाना, वो अनुशासन उनमें आना, तो बहुत ही कह लीजिए जो कुछ उनकी बताई हुई उस पर। आज तो बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, क्योंकि गुरु रास्ता दिखा देते हैं, फिर मन सफलता। लेकिन कितने लोग मुझसे कहते हैं कि मेरी बच्ची अच्छा गाती है, इसे क्या ले जाए, क्या करें? या कोई बच्चा सीखता है तो मुझसे कहते हैं कि माँ कहाँ, बुलाओ अपने माँ को, कहाँ पिता कहाँ। तो मैं उनको जब कहती बच्चा कहाँ सीख रहा है, तो वो ऐसे अविश्वास से मुझे देखती है, क्या मतलब बच्चे को सीरियसली लेना चाहिए? तो मुझे बच्चे के दुर्भाग्य पे बड़ा एक वो लगता है। मैं तुरंत अपने अतीत में जाती हूँ कि सही कहा गया है कि घर पहले पाठशाला है, माता पिता पहले। बहुत अच्छा रोचक रहा। मैंने विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त की और मैंने पढ़ा तो 1966 लगभग 59 वर्ष पूर्व आपका जन्म हुआ। और उसमें जो भारतीय परंपराएं थे, रीति रिवाज थे, आप एक पारंपरिक और ट्रेडिशनल आप फैमिली से आती हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के शोधार्थी छात्र एवं छात्राएं, तो आपने जो पूरी लाइफ में आपकी डाइवर्सिटी है और विविधता है, तो युवाओं के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने किन किन चुनौतियों को फेस किया, क्या क्या संघर्ष रहे, और निश्चित ही आपने बताया कि आपकी सास, माँ, पिताजी ने सहयोग किया, और आपके जो अंतर मन में जो मंथन चल रहा था उसको आप कैसे फेस करते हैं, क्या इस बारे में कुछ बताएंगे? बहुत बहुत आभार। ये तो मैं युवाओं से कहूंगी, सर पकड़ के सब बैठ जाते हैं, बड़ी चैलेंज है, बड़ी चुनौती है, मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। मेरी कहानी सुनेंगे तो पूरी कहानी जो है अवरोधों की कथा है। मेरे जीवन में वो सब कुछ था जिसके वजह से मैं गायन न करती या कुछ न बनती या नाम ना होता या कोई पहचान ना होती। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बहन मेरे सामने गाना उन्होंने शुरू किया और छोड़ दिया। क्योंकि सबसे पहले तो महिलाएं, आपने बताया कि जिस युग में मैं गा रही थी, आलोचनाएं और लड़कियां भावुक होती है, कितनी स्त्रियां, कितनी बालिकाएं उस आलोचना को जज्ब कर पाती है। 80 के दशक में, 70 के दशक में गली मोहल्ले में किसी ने क्या कह दिया, लोगों की तकदीर और जिंदगी इसी पे तय हो जा रही, वो युग था। आज तो कुछ नहीं, लड़कियां पटक के खुदे मार के किनारे चली आएंगी, वो समय अलग था। और उस युग में हम परवाह करते भी थे, लेकिन उस परवाह के संग शायद मेरे भीतर एक बहुत ही सशक्त आत्मबल रहा कि मैं जो करना चाहती थी उसको लेकर के मेरा निर्णय इतना अटल था कि मैं झुकना जानती थी, मैं सम्मान करना चाहती थी, लेकिन टूटना नहीं चाहती थी। तो जहाँ जहाँ झुकना पड़ा, दबना पड़ा, हम लोग स्त्रियां हैं, सब जब दबना भी पड़ता है, झुकना। मैं कहूँ स्त्रियां नहीं, पुरुष को भी आवश्यकता अनुसार जीवन में आपको कितने पेड़ को देखिए ना, आंधी से बचाने के लिए लचीला झुक जाता है, खड़ा रहा पेड़ तो टूट जाए, पेड़ भी झुक जाता है। तो ये हम सबके भी जीवन में हुआ है, लेकिन टूटना नहीं था। तो बस जब सीखना शुरू किया तो आपको ये बताया, जब मेरे यहाँ पे जब गुरु हमारे आते थे, पहला चैलेंज तो यही था कि स्थायित्व नहीं था जीवन में। सबसे बड़ी बात तो स्थायित्व नहीं था। पिताजी का स्थानांतरण होता था, उसके बाद पतिदेव का तो गजब के स्थानांतरण होते थे। तो आज यहाँ है, कल वहां है, समाज बधा रहता था। हम कहाँ के हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, इसका भी जो एक आपको आपकी
कहाँ के हैं आप, कौन से जगह के हैं, इसका असर है। अभी भी कितने लोग हमसे कहते हैं कि आप लखनऊ के हैं लेकिन आप पे असर पूरब का है। अब उन्हें पूरी कहानी सुनाओ, बचपन में 16 साल जब मैं 8 साल की थी, मैं यहाँ रही वहाँ रही, क्योंकि छाप पड़ती है, उस जगह की छाप पड़ती है। लेकिन स्थानांतरण होने के कारण मैंने भी बताया कि यहाँ पासे जी सिखाते थे, माता पिता ने वो कंटिन्यूटी नहीं रुकने दी। जब मैं गोरखपुर में आई तो आपको एक छोटा सा किस्सा बता रही हूँ। उस्ताद राहत अली खान साहब, उनका पूरा मैंने एक चैप्टर ऊपर दिया है। बड़े मनमौजी फक्कड़ किस्म के गुरु थे और जल्दी किसी को सिखाते नहीं थे। जब 2 बार आए 3 बार आए तो जानबूझ के उन्होंने इतनी मुश्किल धुनें मुझे बताई कि मैं पीछा छोड़ दूंगा। और मैं बच्ची थी, 13-14 साल की थी। वो इतने बड़े, अब मैं सोचती हूँ कि वो इतने जीनियस कंपोजर थे कि मैं बच्ची थी, कच्ची बच्ची, अभी तैयार हो रही थी, लेकिन मेरा हौसला इतना बड़ा था कि सीखना उन्हीं से। तो जब उन्होंने आना छोड़ दिया तो मेरे माता पिता ने कहा कि देखो प्यासे कोई कुएं के पास आना पड़ेगा, तो ये तो लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी कि उस्ताद के घर पे, गुरु पे कोई क्या लड़की सीखने जाए। तो हमारी माँ हमको लेकर के रोज जाती थी, 3 घंटा बैठती थी, वो आए नहीं आए, सिखाए नहीं सिखाए, उनका मन। उसी बीच में मैंने अपना 10th और 12th दोनों बोर्ड की परीक्षाएं दी। और चूंकि वो कभी कभी देखिए जीवन में फेज आता है, आप बड़े बड़े लेखकों के, कवियों के आप देखते हैं कि पूरे युग में एक 10 साल का फेज आया होगा जब उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रचना अपनी रच दी। किसी ने अपना एक 5 साल में, चाहे वो सिनेमा के निर्देशकों को देख लें, लेखकों को, साहित्यकारों को देख लें, एक समय होता है। वो समय था हमारे गुरु ने हमको पकड़ लिया सिखाने की, और ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे थे शायद जिनको ग्रहण करने की क्षमता भी मेरे कंठ में नहीं थी, तैयारी भी नहीं थी, लेकिन वो समय मुझे नहीं उनको छोड़ना था। और उस समय 10वीं की बोर्ड की परीक्षा, ये ना सोचे कि आज ही प्रेशर है। 10वीं का बोर्ड एक काल हुआ करता था, यूपी बोर्ड हमेशा इंटरमीडिएट, हम लोग सब यूपी बोर्ड के छात्र छात्रा हैं, तो वो जो तैयारियां हुआ करती थी, पढ़ाइयां हुआ करती थी। लेकिन आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि 10th में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे ही थे, 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन, लेकिन 12वीं में जब मैंने सबसे ज्यादा संगीत में मेहनत की है, मेरी उस समय गोरखपुर मंडल, जब आज जैसा बस्ती अलग, अब तो उसमें से 3 मंडल निकल गए, बहुत बड़ा होता था गोरखपुर मंडल। मेरे उस समय इंटरमीडिएट में 12वीं रैंक थी स्कूल में। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि दोनों चीजें की, उतना ही पढ़ा, उतना ही लिखा और उतना ही गाया और सीखा। तो जो आपने एक बात कही कि संतुलन कैसे बनाए, कैसे डाइवर्सिफाइड लाइफ, शुरू से ये संतुलन आ गया था कि यदि दोनों चीजें करनी है तो रगड़ाई बहुत करनी है, मेहनत बहुत करनी है और प्यार करना है। जिस चीज को भी आप चाहते हैं करना ना, उसको आपको प्यार करना पड़ेगा। पढ़ाई बोझा नहीं हो सकती, गाना सीखना बोझा नहीं हो सकता। और एक बात जो विषयांतर थोड़ा होगा, लेकिन मेरे शुरू से जो मेरा एक विषय मुख्य संस्कृत रहा, जो मेरे ग्रेजुएशन में भी, अब बीए में भी हमारे इतिहास और राजनीति शास्त्र के संग मैंने संस्कृत साहित्य पढ़ा। तो संस्कृत के कारण जो भारत को देखने की दृष्टि मिली, उसने मुझे 12वीं और बीए तक आते आते, जब रघुवंशम पढ़ रहे थे हम, राजा दिलीप के नंदिनी की गौ सेवा पढ़ रहे थे, जब बाणभट्ट को पढ़ रहे थे, भास को पढ़ रहे थे, उस समय तक ये तय हो गया था कि क्या करूंगी जीवन में नहीं पता, लेकिन भारत के गुण गाऊंगी ये मुझे उस समय पता था। लिखकर करूंगी, गाके करूंगी ये नहीं पता था, लेकिन संस्कृत ने बहुत उसमें मदद की। 10वीं 12वीं तो बता दिया आपने, आगे ये नहीं बताया कि आपने जब तक पढ़ाई की अभी भी तब तक आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हैं। आपने बीए किया तो गोल्ड मेडलिस्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी गोल्ड मेडलिस्ट किया तो गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन पता क्या है, जब गाने वाले होते हैं ना तो इस बातें छिप जाती है, कोई बताता नहीं है। गाने वाले पढ़ाई रिजल्टिंग को माना ही जाता है। संस्कृत की बात की आपने, विद्यार्थी हैं हमारे त्रिपाठी सर के चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है कि संस्कृत का विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच सकता है। आपने ननिया सास का जिक्र किया, इसमें एक चैप्टर है 65 नंबर पे, जहाँ अपनी ननिया सास और संयुक्त परिवार का जिक्र करती हैं। आज हम देखते हैं संयुक्त परिवार से लोग बचते हैं। आपने इसी किताब में संयुक्त परिवार की बंदिशें और उसकी खूबसूरती दोनों का जिक्र किया है। और हाल ही में जब मैं आपके फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था, जब आप और रवनीश जी ने हाथ पकड़ के डुबकी लगाई गंगा मैया से मांगा कि
जन्म जन्मांतर तक साथ बना रहे, और किस तरीके से पूरा परिवार आ गया कि भाभी हम भोजी हम आशीर्वाद दे, बौरिया हम आशीर्वाद दे, सब आशीर्वाद दे। संयुक्त परिवार की ये खूबसूरती गुजरा बताएं, और आज संयुक्त परिवार की जरूरत कैसे है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत भावुक क्षण था, मैं सोच रही थी कि इसको लिखूं भी कि नहीं लिखूं। ये जो घटना बता रहे हैं, ये घटना ये बता रहे हैं कि महाकुंभ में हम पूरे परिवार को लेके गए। हमारी सास जो चल फिर नहीं सा पाती है, और ऐसा हुआ मैं मौसिया सास, मौसिया ससुर, हमारा देवर, हमारी देवरानी, हमारे नंद, बहुत सारे लोग। तो हम लोग दूर, जगह तो कुंभ में इतनी भीड़ थी, अब क्या हम लोग डुबकी लगा रहे थे, और हमने कहा चलो हम लोग साथ डुबकी लगाएंगे, जन्म जन्म साथ मिले। तो दौड़ते हमारी मौसिया सास आई कि हम भी लगा रहे कि तुम्हें बहुरिया क्यों हो। तो देवर दौड़ता आया कि हम इसलिए लगा रहे कि भाभी तुम ही मिलो हर बार। तो मैंने उससे ये सोचा कि 7 जन्म अभी यही परिवार में लगता है। नरिया सास का जो आपने जिक्र किया, दरअसल संयुक्त परिवार एक तरह से मैं स्वयं रह रही हूँ। पिताजी का तो न्यूक्लियर परिवार हो गया था मैं कहूँगी, क्योंकि पिताजी नौकरी में निकल आए और दादी साथ रहती थी। लेकिन जब ननिया सास के साथ रहे, और नानी तो एक ऐसे युग की बात करती थी कि हमने नानी से जब पूछा, किताब में उसका जिक्र है कि नानी ये बताओ नाना देखे में कैसे रहे, तो बोले बिटिया याद है कैसे रहे। तो मैं बहुत संकोच में भी पड़ गई, और कहीं ना कहीं बहुत मुझे ग्लानि हुई कि मैंने ये क्यों पूछा, क्योंकि नाना क्रांतिकारी थे, और विवाह का शायद 1905 वर्ष ही देखा, 6 वर्ष। और उस समय जैसे जो गतिविधियां आजादी की चल रही थी उसमें वे शहीद हुए। तो नानी से मैंने सवाल क्यों पूछा, इस पर मुझे जितनी ग्लानि हुई, तो नानी के मन में लेकिन वो बात रही। नानी ने मुझसे कहा कि बेटा उस जमाने में बाती रोशनी होती कहाँ थी गाँव में, बांदा में। आपको बात कर रही 40 के दशक की। तो बोले कि संध्या रात आए तरह या भिनसारे चले जाए थे, तब कब वो देखा ही नहीं होगी। और उन्होंने एक बार का जिक्र किया कि एक बार छत पे आकर खड़े हुए और हमें इशारा किया, तो हम बाहर निकल ही आए उनको देखने के लिए, जैसे अपना आंचल ठीक करके बहुरिया हम निकले। तो नंद ने हमसे कहा चलो भीतर, अंदर चलो। तो मैं चुपचाप अंदर चली आई। तो ये सब सुनते देखते, चूंकि मेरा विवाह हुआ और मैं भी उन चीजों को मैंने देखा, और देखते देखते जो सौंदर्य पक्ष है संयुक्त परिवार का, मर्यादा का, शालीनता का, दुर्भाग्यवश जिसको हम लोगों ने आज बेड़ियां कह करके उनसे इतना मुक्त हो गए कि अब फिर से बंधने को जी चाहता है। हम चाहते हैं कि कोई बुलाए, कोई हमारे पास आके दादी काकी पूछे बैठो बेटा कैसे हो, कोई हाथ के बने लड्डू आकर खिलाए। अब हम बंधना चाहते हैं उस अपनापे पे, इतना दूर भागा है। तो वो एक ऐसे समय की कामना कि आज जब इतना उपभोक्तावाद है, इतना वैभव है, इतनी आजादी की पति पत्नी के टीवी चैनल्स ने अपने अपने कमरे भी अलग कर दिए, तुम्हारा टीवी है हमारा टीवी है। वहां पे ऐसा समय जहां पर इतना प्रेम, इतना समर्पण, वो उसकी कीमत क्या थी, वो किस स्तर का समर्पण था। आज इतने सारे किस्से हम प्रेम में सुनते हैं, दुराव के, धोखे के, छलावे के। वहां पर हमारे जो ताई जी का, भगवान अगर ताई जी का बताया, तुम्हारा ताऊ जी पुलिस में थे और आजीवन उनको दरोगा जी का, उनका प्रमोशन जो हो गया वो दरोगा जी ही बोले जाते थे। इतनी बड़ी बड़ी माधव सिंह, कुंवर सिंह जैसी ऐसी गलमुच्छे नहीं, बड़ी बड़ी रोगीली खूबसूरत पर्सनैलिटी। और ताऊ जी लोग सब पहलवान थे, गणेशगंज के अखाड़े में सब पहलवानी करते थे। तो वो बड़े कमाल के पढ़ाकू थे, कोई भी उनसे मतलब कुछ बचा नहीं था। हम लोग को जो अध्ययन का कीड़ा उन्हीं से आया। ताऊ जी में सारी अच्छाइयां थी, एक बात भी ताई जी से बात नहीं करते थे। उनके बेस्ट फ्रेंड्स, उनके भतीजा भतीजी और उनके बच्चे भी शायद पीछे, भतीजा भतीजी, अड़ोस पड़ोस, कोई वहां से चला जा रहा, अरे जरा उस तरह के सब
दोस्ती ताई जी से ताऊ जी को बात करते कभी नहीं देखा। लेकिन जब हमारा विवाह भी हो गया, बच्चे हो गए, तो एक दृश्य समझ में आने लगा कि ताऊ जी जब खाना खाते थे, ताई जी किनारे खड़ी होकर खाली उनका चेहरा देखना करते, खाली उनका चेहरा देखना। और ताऊ जी खा करके जब उठे तो बड़े सपाट शैली में उनके मुंह से निकलता था, बढ़िया बना। उस एक पंक्ति को सुनने में के बाद जो आनंद, जो सुख हमारी ताई जी के अपने चेहरे पे देखा है, वो आजकल कितना हो आई लव यू बोलते लड़कियों के चेहरे पर नूर आएगा। मैंने देखा वो संतोष, वो परम प्रेम, क्या समर्पण रहा होगा, किस प्रकार की मर्यादा निभाई होगी। तो ये जो कई सारे गीत हैं जो हम लोग गाते हैं, और उन गीतों को मैं आपको एक गीत तो सुना रही हूँ, सुनाई दीजिए, मैं बोलने ही वाला था। ये इसी में गीत को मैंने लिखा, हमारे अवध में ये गीत गाया जाता है। और मैं जब इसको गाती थी, ये किताब चंदन किवाड़ का भी आपको उत्तर मिल जाएगा कि ये किताब क्यों आई अस्तित्व में। कि जब मैं इन गीतों को गाती थी तो मुझे लगता था कि ये नायिका तो मेरी ननिया सास है, ये और कोई नहीं है। ये जो कहानी सुनाती थी, ये गीत भी एक एक कहानी आप बीतियों से निकले। तो गीत ऐसे है, चांदनी छिप छिप जइहो अटरिया, चांदनी छिप छिप जइहो अटरिया, दिन की बैरन सास नदिया, दिन की बैरन सास नदिया, रात की जुनरिया अटरिया, रात की जुनरिया अटरिया। जुनैया माने हिंदी वाले बैठे हैं, जोर से बताओ। चांदनी रात, शहरी लोगों को तो यही नहीं पता ना जुनाई क्या हुआ। रात की जुनरिया अटरिया, पैर दुआए मैंने सास सुलाए दिनों, पैर दबाए मैंने सास सुलाए दिनों, ननदी बड़ी है लड़ैया अटरिया, ननदी बड़ी है लड़ैया अटरिया, चांदनी छिप छिप जइहो अटरिया। चूड़िया पहनाए मैंने ननदी विदा की, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया, खास खखार मैंने जेठ विदा की, खास खखार मैंने जेठ विदा की, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, घड़िया पहनाए मैंने देवरा विदा की, घड़िया उतारी मैंने देवरा विदा की, अरे रोवन लागे ललना अटरिया, रोवन लागे ललना अटरिया, दूध पियाए मैंने ललना सुआए दिनों, दूध पियाए मैंने ललना सुआए दिनों, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया, चांदनी छिप छिप जइहो अटरिया। सबकी बात हो रही है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में सूची बनती है ना आदर्श कपल्स की, तो उसमें एक नाम जरूर लिखा जाता है, माननीय अवस्थी, अवनीश अवस्थी। अभी बीते दिनों आप लोग एक आदर्श दाम्पत्य वाले कार्यक्रम में भी गए थे, जहां आप लोग टिप्स दे के आए हैं कैसे होना चाहिए कपल। आपने लाखों कार्यक्रम किए होंगे, करोड़ों लोगों को गीत सुनाया होगा। मैं रिश्ता कर रहा हूँ, लेकिन अवनीश जी को पहला गीत कौन सा सुनाया था, आपने याद है? वो इतना उल्टा गाना है, अब सुना दीजिए लेकिन एक बार। इससे ये भी समझ में आएगा कि कितना बचपना, कितना अनगढ़ बना और कितना दुनिया देखी कि मोहब्बत कैसी थी।
अरे और है, सॉरी थी नहीं है, रहेगी। ये तो गाना मतलब क्या सुनाऊं मैं, आपने ऐसी बात पूछी जो मैंने इसे पूछता के लिए माफी मांग ली है पहले ही। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि यदि मैं सच बोलूं और सच में ये गाना मैंने सुनाया था तो ये आज भी आश्चर्य होता है कि ये गाना मैंने क्यों सुनाया। जबकि शादी तय हो गई थी और शादी तय होने के बाद एक अच्छी बात थी कि हम लोग 2 साल तक शादी तय रही, तो चिट्ठियों में हम लोगों ने बड़े हुए चिट्ठी लिख करके। तो जब लोग पहली बार मिले इनके मामा सबके यहाँ पे हम लोग मिले, तो हमने ऐसे हमारे जो मेरा देवर था उसने कहा, मैंने सोचा कि इनसे जरा पूछें कि भाई फेवरेट गाना क्या है। उससे समझ में आया भाई कि संगीत के प्रति अब मेरी आगे की जिंदगी जो गुजरने वाली है उसमें संगीत की इनको क्या रुचि है। तो ऐसा हमने गाना इन्होंने सुनाया जो इनका फेवरेट है कि मैंने सर पकड़ लिया कि मुझे लगा कि बड़ा अंधकार है भविष्य मेरा संगीत को लेकर। तो मुझे जब गाने को कहा गया तो मैंने ये सुनाया था जिसका कि मैं अभी भी सोचती हूँ कि ये अच्छा लगता था इसलिए गाया। कोई प्रेम एक पगी हुई एक ऐसी जिसका विवाह होने वाला ऐसी बालिका तो नहीं, लेकिन ये सुनाया था। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। अब अंतरा सुनिए, मुझे प्यार तुमसे नहीं है मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छूट भी लूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पाके ना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है प्यार तुमसे नहीं है में हो न हो मुझको। तो गुलजार साहब है तो यही सब लिखेंगे। वाह, ये इतनी अच्छी आवाज कैसे दी है। बात परिवार से जुड़ी है। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या आपको याद आता है जरा बताइएगा। ये तस्वीर से क्या याद आता है आप जरा बताइए कि क्या उस दिन अप्पा जी आपको सिखा रही थी और आप इतनी बिल्कुल तल्लीन होकर सुन रही हैं, क्या मेमोरी है उस दिन की। मैं क्या कहूँ, यहाँ पे गुरु के चेहरे का भाव देखिए, बस और कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग शिक्षक हैं, सिखाने में आनंद लेना, यही सच्चा गुरु है। कलाकार तो गाते हुए आनंद ले सकता है क्योंकि लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन सिखाते हुए जब कोई नहीं देख रहा है उनके जरा सिखाने का आनंद देखिए। यही सच्ची गुरु मेरे गुरु पद्म भूषण गुरु गिरिजा देवी जी। बनारस का घर है, नाटिमली में अप्पा जी का घर है और एक घर में इतना समय मेरा बीता है। अप्पा जी ने गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया हम लोगों को। हम जाते थे कि बच्चों के लिए समझने की बात है कि जो आपने सवाल मूल पूछा है ना सर, जो आपने पूरा सवाल पूछा उसी का जवाब ही चंदन किवाड़, क्योंकि वो ऐसा सवाल पूछा कि कैसे आपने जारी रखी यात्रा। 19 साल में कितने महीने हमने यहाँ बिताए हैं अप्पा जी के पास, सो करके यहीं पर उनके जगाने पर जाग कर रियाज करके और खाना बना करके, खाना बनाना भी सिखाती थी। कौन आया मिलने, किससे बात करनी है, किसके सामने नहीं जाना है, अंदर बैठो। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से सीखा है। तो मेरा सौभाग्य है कि उनसे जुड़े। इस समय तो ठुमरी सिखा रही थी समाज की। अगली फोटो दिखाइए प्लीज। ये जरा ये अवनीश जी के चेहरे पे जो ये मुस्कान है, ये बिल्कुल आंखों में चमक रही है। ये 2 छोटे कौन है, जरा इनको भी परिचय दे दीजिए। ये जौनपुर की तस्वीर है, खरीका कॉलोनी में अवनीश सीडीओ थे
और मेरे ख्याल में ये 93 की तस्वीर है। बेटी बड़ी अनन्या और बेटा है अद्वितीय। हाँ, तो ये 1 साल के भी नहीं थे, अभी देख रहे हैं, अभी पालने में बिल्कुल है। अब इन दोनों के एक बच्चे हो चुके हैं, तो मैं दादी नानी दोनों। अद्वितीय की बिटिया, उनका नाम है अहिल्या, और अनन्या का बेटा, उसका नाम है राम। तो ये बहुत सुंदर तस्वीर हम लोग की। और ये मुझे याद है हमारे देवर विदेश में है, तो वो एक कैमरा पहली बार लाए थे, जिसमें कि एक तो नौकरशाही में उस जमाने में, अब तो बड़ा स्मार्टफोन है, सब कुछ है, फोटो कौन खींचे, आप किससे बोलोगे, अदरी से थोड़ी बोलो फोटो खींचो हमारी। तो वो पहली बार कैमरा वो वाला आया था जो ऑटोमेटिक आप उसको टाइमर लगा दे, तो उससे मुझे लगता है इन्होंने फोटो खींची थी अच्छे से। नेक्स्ट फोटो प्लीज। ये हमने इंस्टाग्राम से खोजी, इससे ज्यादा मुझे सुंदर कुछ दिखा नहीं। उनका परिचय दे दीजिए, आप कौन है और क्या हो रहा है? ये हम हर साल वर्कशॉप करते हैं कजरी और जो एलाइड फॉर्म्स ऑफ ठुमरी है वो सिखाते हैं। और अधिकतर सोनभद्र के जंगलों, मिर्जापुर में, कभी चुनार में, इस बार चंदौली में हमने चाहते हैं। जहाँ हम रुके थे वहाँ पे ये हिरन आता है, ये रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, इनका नाम झुमरू है, हम ही लोगों ने रखा है इनका नाम झुमरू। तो ये वहाँ बच्चों के हम लोग करीब 50-51 बच्चे थे, तो योग होता था सब लोग, तो ये घूमने आता था वहीं पर, किसी को योग, तीसरे दिन तो ये देवेंद्र वीडियो ले रहे हैं, ये बताया किसी को योग ना करने थे, जहाँ पर जो मतलब इसको बड़ा अजीब लगता था, इतने लोग क्या कर रहे हैं जिस साथ। और चूंकि वन्य जीव था, तो हम लोग ये ऐसे ही पीठ पे चढ़कर किसी ने फोटो ले ली कि लोग डरते थे कि कहीं मारेगा, भाई सींग से अटक कर सकता है, लेकिन ये खाली इनकी शरारत थी, झुमरू जी, और हम हंस रहे हैं योग की मुद्रा में। नेक्स्ट फोटो प्लीज। ये आप ही है ना, अगर मैं सही हो जाऊं तो? ये मैं झांसी से तुरंत हम जब गोरखपुर गए, तो ये 10 साल की मेरी उम्र है, और ये संगीत नाटक अकादमी जो प्रदेश की इतनी बड़ी शास्त्रीय संगीत की, उसके लिए जो जूनियर वर्ग है, उसके लिए क्लासिकल के लिए हमने आवेदन दिया था, तो तस्वीर उसमें चाहिए थी, उसके लिए फोटो दे दी। नेक्स्ट फोटो प्लीज। ये तो ऐतिहासिक तस्वीर है, पद्मश्री मिल रहा है। जी। क्या अनुभूति थी उस दिन जब ये इस मोमेंट पे? बहुत सारी अनुभूतियां थी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कोई बहुत सामान्य चीज थी, ऐसा नहीं था, उसका कारण एक बार मेरी मुन्ना जी ने कही ना कि लोग की यदि आप बात कर रहे हैं तो आपकी सोच एकाकी नहीं हो सकती, आप व्यक्तिगत सोच रख करके, तो लोग सामूहिकता की बात करता है, सामूहिकता का स्वर। जब मुझे पद्मश्री मिला तो मुझे इसका आनंद था कि उत्तर प्रदेश में 26 वर्ष बाद पद्मश्री लोक संगीत के लिए आया था। गुलाबबाई जी को मिला था नौटंकी के लिए, उसके बाद पद्मश्री जिस रत्न गर्भा धरती में एक से एक आल्हा गायक, बिरहा गायक, कजरी गायक, एक से एक कलाकार, ऐसे कलाकार आए जो गुमनाम चले गए, जिन्हें सम्मान नहीं मिला, जिनको सुन सुन के हम लोगों ने सोचा कि हमें गाना चाहिए, उन्हें सम्मान नहीं मिला। तो जब ये सम्मान आया तो मैंने बल्कि बोला था कि ये पूरे 23 करोड़ में पूरे उत्तर प्रदेश की एक एक दादी नानी, एक एक किसान, एक एक लोक कलाकार को मिला वैलिडेशन। यही नेक्स्ट प्लीज। इनका जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर पीएन अवस्थी जी और निर्मला अवस्थी जी और मेरे माता जी। नेक्स्ट फोटो प्लीज। ये कहाँ की प्रस्तुति है आपकी? ये मैं लखनऊ के रविंद्रालय में गा रही हूँ, और मुझे लगता है ठीक 40 साल पुरानी घटना, 40 इयर्स पहले प्रोग्राम्स जब शुरू किए थे। और ये मुझे याद है कोई डेंटल कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए याद है क्योंकि बड़ा सुंदर नारंगी रंग का, मतलब जब भगवा दौर प्रचलित हुआ, मुझे शुरू से नारंगी पसंद है तो सिल्क का सूट पहना था, और इसलिए मुझे लड़कियां यहाँ बैठी हैं कि जब मैं गाने के लिए गई तो पूरा रविंद्रालय खचाखच भरा हुआ था। तो वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। मैं कहूँगी आज तो बड़ा लोग आजकल कहते हैं राउडिंग क्राउड है, आज तो मैं मानती हूँ बड़ा सभ्य सुसंस्कृत समाज है। उस समय मंच पे आए नहीं, गाना शुरू हुआ नहीं, ओ पहले शुरू, अनाउंसर को ना बोलने दे ना गाना गाने वाला, फिर आप में दम कम है तो खींचिए और उसके बाद सबको बांधिए।
तो हम लोग मतलब उस समय क्या था कि खिलाड़ी ये उसकी ये मुझे बहुत यादगार है परफॉर्मेंस के 1985। धन्यवाद। हाँ, ये अरे आपका आज जो हमने पालने में देखे थे दोनों, वो यहाँ आ गए हैं। जी, ये बिटिया अनन्या बड़ी है, बेटा है दामाद है केशव, और अद्वितीय और गायत्री लोग हैं। और ये बीच में आपका सम्मान। अरे हाँ, बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू। अरे ये भी आ गए। हाँ, आपके पूरी तो और भैया हमको हम बहुत प्रेम है जीवों से, तभी वो हिरन आया ना। हाँ, बिल्कुल। ये सब ऐसे ही सब जिगरपंड है हमारे। एक गीत जिसने आपको यंग हार्ट शॉप बना दिया, हर जगह घर घर तक सैया मिले लड़के मिया। तो मजे की बात ये है कि हमारे जो प्रकाशक हैं अरुण जी और अदिति, उन्होंने कहा कि आपने रेलिया बैरन पे इतना सुंदर लिखा है कि प्रवासन, माइग्रेशन, कैसे माइग्रेशन को आपने भी करीब से देखा है और कैसे वो गाना रिलेटेबल क्यों है, सैया मिले लड़के मिया पे क्यों नहीं कुछ लिखा है। मैंने कहा कि ये इतना ऑब्वियस है, हर एक को इतना ज्यादा लोकप्रिय है, या कह लें इतना ज्यादा लोगों ने इसको, इसमें मैं क्या है जो कह सकती हूँ। ये इसका जो मनोविज्ञान नहीं समझ में आता कि हर जगह कहीं भी जाओ तो इसको सुनने की फरमाइश पुरुष ज्यादा करते हैं, लड़कियां महिलाएं नहीं करती, सारे पुरुष करते हैं। तो बस मैं जब सोचने लगी तो उनकी फरमाइश पे मैंने फिर ये चैप्टर जोड़ा कि मैं इसमें लिखूं तो मैं कहाँ से लिखूं, और मैंने ऐसे सारे चित्र याद किए कि कब कब कहाँ कहाँ अलग अलग विदेश में, देश में, गांव में, एलीट में, किसी भी महफिल में चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन बैठा है। ये हुआ नहीं है कि आदमी ने कहा कि जरा सही हम लग रही है सुना दीजिए। तो मैं बहुत सोचती थी ये गाने में ऐसा क्या है जो इतना आकर्षित करता है किसी को। तो मैं शुरुआत यहीं से करी, और जब देखिए मैंने उनके परिवार की बात करी तो बच्चों के संग पूरी परिवार की मर्यादाओं को, जिम्मेदारियों को संभालते हुए आगे बढ़ी। तो बच्चों के लिए बड़ा, जानते तो थे माँ गाती है, लेकिन माँ के गाने पे लड़के डांस कर रहे हैं, ये बच्चों के लिए भी बहुत। तो उसने जो फोन करके कहा कि मम्मी जस्ट वॉच देम, दे आर गॉन क्रेजी वीडियो, उसने मुझे वो भेजा उनका कि देखो लोग डांस कर रहे हैं। यूथ में भी, लड़कों में भी इस तरह की एक एक्सेप्टेंस कह लीजिए या उसका प्रचार, मुझको लगता है हमारे यहाँ लखनऊ में, अवध में हमारे शादी ब्याह के जो नकटे नटोरे होते हैं उसमें कोई शादी का गाना नहीं होता था जिसमें हम इस गाने को ना गाते हो ना नाचते हो। बचपन से कभी कोई महफिल नहीं हुई जिसमें ना गाते हो। आज शो आया जुनून, और उस शो में, जुनून में, रियलिटी शो में जब मैं गई, उन्होंने कहा पहला ही गाना कुछ ऐसा सुनाइए जो सीधे श्रोता दर्शक आपको पकड़ ले इस गाने से। तो मैंने सैया मिले लड़कइयां सुनाया, और मुझे नहीं मालूम था कि जब तक प्रसारण होगा तो ये गाना इतिहास हो जाएगा। आज आपको बताऊं, मैं जब ये गाना टेलीकास्ट होने लगा तो मुझे रीवा से, सतना से फोन आते थे कि हमारे यहाँ का फोक है, आपने गाया, कि बुंदेलखंडी फोक है जो सैया मिले लड़कइयां। तो मैं हाँ हाँ कर देती थी, बोली सतना की वो लड़की की नहीं, हमारे यहाँ हम गाते हैं सब शादी में। वही वाली बात, लड़की जहाँ से ब्याह होकर आती है तो साथ में उसके गीत भी यात्रा करते हैं, कथाएं भी यात्रा करती हैं। तो एक ऐसा यूनिवर्सल, मुझे लगता है गाने में जो भाव है कि एक बहुत मुक्त कंठ से पत्नी का सार्वजनिक ऐलान कि मेरा पति नादान है, कुछ नहीं समझता, ये आज भी कहने का साहस कितनी पत्नियों में मैं नहीं समझती, लेकिन हमारी दादियों में था, खुल करके बोलती थी, गाती थी। अरे एक नहीं 100 बार, हर बार गाती थी, हाथ दिला दिला करके गाती थी। बहुएं अपने सासों को सुना करके जाती थी। हम लोगों ने देखा दृश्य। और सबसे सुंदर बात है कि उम्र बढ़ती जा रही, लेकिन अंत में किसी पति को सौतन या कहीं और जाने की बात नहीं, माँ का दिखाया है कि माँ का परिवार में ऐसा वर्चस्व है कि 20 बरस की मैं होने को आई, सैया पुकारे मैया मैया मैं क्या करूं। ये जो एक बात है जो मुझे लगता है सारे झगड़े के, पति पत्नी के आधे झगड़े इसी बात पे होते हैं कि पति अपनी माँ की बहुत सुनते हैं या सास की बड़ी दखलंदाजी होती है। ये बात इतने मजाकिया तौर पर, इतने हल्के से, इतनी गंभीर बात गाने में कह दी गई। मुझे लगता है बिल्कुल वही वाली बात है, देखकर में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। यही खूबसूरती है लोकगीत की, लोकगीत यही गंभीर सी बात
मामूली अंदाज में कह दी जाती है, लेकिन आपने कहा कि आज तक कहीं नहीं हुआ है कि आप जाए और कोई ये ना कहे कि ये वाला गाना सुना दीजिए, तो ये आज कैसे हो सकता है? सुना ही दीजिए। बारह बरस की मैं होने गुआई, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिले लड़े पैया मैं का करूं। 15 बरस की मैं गाँव में पे आई, सैया उड़ाए कलकैया मैं का करूं, सैया उड़ाए कलकैया। ये बिल्कुल सही है। हमने तो उस रियलिटी शो का जो वीडियो आपके सामने अभी भी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मराठी सारे दर्शक थे बॉम्बे स्टूडियो में, तो मैंने कहा कनकैया ये नहीं जानेंगे, लखनऊ का ठेठ अवध का शब्द है, तो कनकैया कैसे बताएं, तो मैंने इसीलिए पूरा इशारा पकड़ कि कनकैया लखनऊ में उड़ाया जाता है। और वो देखिए मैं गा रही हूँ, वो नृत्य कर रही है। यही लोग है कि आदमी स्वयं को छोड़ देता है। 16 बरस मोरी बाली उमरिया, सैया छुड़ावे मुझसे भैया मैं का करूं, सैया छुड़ावे मुझसे भैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। 20 बरस की मैं होने को आई, 20 बरस की मैं होने को आई, भैया 20 बरस की मैं होने को आई, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, हाय मैं का करूं, हाय मैं का लिखती हैं मज्जा मज्जा जोगी पैया बहुत बड़े जोगी, प्रेम भक्ति को मार्ग में हो तुम अपनी गली बता जोगी। क्या अनुभूति है कि अचानक से मतलब आप कहती हैं कि मत जाओ और फिर एक बार आके इसी में लिखती हैं कि जाना है तो मुझे भी मेरे नैया छोड़ के आओ, तो या तो कैसे इस बात को तय करती हैं? दरअसल ये बहुत गंभीर पाठ है पूरा। ये हमारे यहाँ लोक गीतों में जैसे आप हर अंचल की खूबी है, आप लोग ये बच्चे जो आए कहाँ से आए शोधार्थी? बनारस और मिर्जापुर और बांदा और महुआ और चित्रकूट। बचपन हमारा मिर्जापुर में बीता, तो मिर्जापुर में आप लोग यदि गए होंगे, चुनार देखा होगा आप लोगों ने। चुनार का किला किसने बनवाया? चुनार के किला में तो आपको पता है देवकी नंदन खत्री जी का पूरा क्षेत्र है, उसमें चंद्रकांता सरस्वती कितने उपन्यास सारे जो रहस्यात्मक वहीं के लिखे गए हैं। लेकिन दरअसल उसका निर्माण कराया था राजा भृतहरि ने। राजा भृतहरि यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी के भाई, वही चित्रगुप्त जी कालिदास रहे उज्जैनी। तो उज्जैन से वे यहाँ पर आए, और आप सब ने यहाँ संस्कृत वाले यदि हैं या आप लोग जानते हो, मैं दोनों तरह से तो आपने नीति शतक, वैराग्य शतक, ये जितने पढ़े सब भृतहरि जी की रचनाएं हैं। और आप लोग जितने अंचल से हैं, आप सब के यहाँ पर कोई ना कोई गाथा गायन या कोई ना कोई एक लोक विधा का नाम होता है, जिसमें हमारे यहाँ गाया जाता है भरथरी। भरथरी यानी कि जिसमें गोपीचंद की कथा गाई जाती है। गोपीचंद किस तरह से संन्यास ले लिए, और संन्यास ले जाते हैं, और एक बार जब भिक्षा लेने के लिए उनकी माँ या सामने आती तो मूर्छित होकर के वहीं पर मृत्यु हो जाती कि मेरा बेटा ही सन्यासी बन गया। भरथरी भृतहरि से ही अपभ्रंश होकर आया है। तो ये बचपन में हम लोग बंदिश राग भैरवी की पढ़ सुनते थे, मधजा जोगी। तो हम इतने छोटे से थे, हमको लगता था कि ये गीत में जोगी को जाने के लिए कौन मना करे। और पैया पढ़ो तोरे गीत भी पूरा वर्णन है, मीरा का हालांकि बताया जाता है। और वहां से होते होते चुनार के प्रति मैं बताया आपको, मैं प्रतिवर्ष वहां कुछ समय बिताती हूँ चुनार में।
और भृतृहरि की जो पूरी कथा है कि किस प्रकार वो आपको फल वाली कथा बताई है कि किस तरह से उनको जो ऋषि आकर के गुरु गोरक्षनाथ जो फल देते हैं वो फल किस तरह से अपनी पत्नी पिंगला को देते हैं और पिंगला किस प्रकार से कोतवाल किसी और को वैश्या को मंत्री को होते होते जब राजा को पता चलता है कि कोई किसी का सगा नहीं है, मेरी पत्नी तो है ही जिसका समर्पण मेरे प्रति नहीं है, उसने भी जिसको अपना समझ करके फल दिया उसका भी प्रेम कहीं और है और उसने जिसको दिया उसका भी कहीं और है और ये पूरी कड़ी में कोई किसी का है नहीं, तो उनके भीतर जीवन के प्रति एक ऐसा वैराग्य जागा जिसका नतीजा है कि पूरा वैराग्य शतक नीति शतक संस्कृत की अद्भुत, ये तो बहुत सुंदर वो मेरे मन का पाठ है जो मैंने लिखा कि वैराग्य और गाथा गायन। बड़ी अजीब बात है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में सब जगह गोपी चंद की कथा गाई जाती है। गोरक्षनाथ जी की और सब जगह गोरक्षनाथ जी वही मठ को सिखाने वाले गोरक्षनाथ ही मिलते हैं। तो बड़ी कमाल की बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत वाली की अलग अलग बोलियां, अलग अलग अंचल, लेकिन जोगी की कथा नहीं बदलती, भाषा बदल जाती है अलग अलग प्रांत में। गोपी चंद ऐसे ही भिक्षा मांगने आए, हम माँ को देखकर मूर्छित हो गए, तो मैंने उसको गीत लोक विधाओं से उसको जोड़ कर लिखा है। जी, सास बहू का रिश्ता हमेशा एक नकारात्मक रूप पोर्ट्रे किया जाता है हर जगह, चाहे सीरियल में कहीं भी। आपने इसमें जो कुंदन भीजे मोरी साथी में कैसे आप चैप्टर में सास को आपने गुरु का दर्जा दे दिया है, जो अपनी बहू को प्रेम का मंत्र देती है। वो बताती है कि जब वो उनकी बहू एक डबल माइंड में है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, तो इस रिश्ते को थोड़ा और विस्तार से अगर आप बता सकें। और ये जो लाइन लिखी है, कुंदन भीजे मोरी साथी में कैसे आऊं, एक तो मेघ हिमाचल में से तुझे पवन झकोरे, जाऊं तो भीजे मोरी बचन चुनरिया, नाई तक छूटक से। इसी में आखिरी में एक जोड़ रहा हूं, बचन से आपका हृदय गया है। सास को तो मैं मानती हूँ शासिका, शासन कोई कहां से कर सकता है, शासन करने वाली ही सास है, घर को जोड़ने बांधने वाली सास है। और बिना अनुशासन, बिना डर के, बिना थोड़ा कठोर हुए शासन होता भी नहीं। तो ये जो चैप्टर है वो अलग विषय है। अधिकतर सास सिर्फ प्रेम नहीं सिखाती, सास अनुशासन सिखाती और अनुशासन कठोर होता है। इसलिए सासों की बातें बहुओं को बहुत बुरी लगती है। कितने गाने इसी पर, कितनी कथाएं, कितनी अनुभूतियां हैं, लेकिन यदि सासें समझ लें, मतलब बहुएं, कि माँ की तरह सास को भी अधिकार है कुछ कहने की, डांट भी हो गई तो थोड़ा बहुत सुन ली, आगे बढ़ जाए। सुखी जीवन का यही एक मंत्र है। मेरी माँ कहती थी हमसे कि बेटा सास डांट ले तो बस अचरा से झाड़ करके उठ जाना, जितना समेट सको आशीर्वाद समेट करके बटोर लेना, वरना अचरा से झाड़ करके उठ जाना, मन में मत रखना कभी भी। और दूसरी अम्मा हमारी कहती थी माँ कि सबको जीतने की कोशिश करना, दो को जीतने की कोशिश, जीतना माने मन जीतना नहीं, ऊपरा चढ़ी नहीं होती है, तुम बेहतर क्या बेहतर, दो को जीतने की कोशिश मत करना, एक सास एक पति, बाकी दुनिया तुम्हारी कदमों के नीचे। तो ये मैंने अपनाया कि जीतोगे तो मन से जीतोगे, लेकिन जो ऊपरा चढ़ी है ना उसी ने सारे घर तोड़े। तो ये नीचे वो टूटना दबना, ये जीवन का संतुलन का पूरा एक भाव। आई थिंक आई एम स्टिल आंसरिंग दिस क्वेश्चन जो शुरू में आपने पूछा था। ये जो पाठ है बहुत सुंदर एक घटना है दरअसल जो हमारे जीवन में मैंने देखी। तो मैं सोचती थी असल में मेरी आदत थी कि मैं लोकगीतों में ऐसा प्रसंग ढूंढ रही थी कि कहीं सास का प्रेम प्रसंग भी तो होगा कि वो बहुत बहू को प्यार कर रही है। सारी सासों में हमेशा यही होता है, सास ननद गोरी जन्मों की पर, सारे गाँव सास को बुलाने हैं, सास की कमियां हैं, सास की ताड़ना है, लेकिन कहीं तो होगा। तो एक गीत ये मिला मुझे, बूंदन भीजे मोरी सारी मैं कैसे आऊं। इसमें जब मैंने गीत पढ़ा तो मैं दंग रह गई, जिसमें बहू कह रही है सास से कि पानी बरस रहा है, मैं पति से मिलने कैसे जाऊं।
एक तो झमाझम बरसे, दूजे भीजे मोरी साड़ी, मैं कैसे आऊं? बूंदन भीजे मोरी साड़ी, मैं कैसे आऊं? बूंदन भीजे मोरी साड़ी। तो जब मैंने ये उसके आगे सास कहती है, मेघ से होई बहुरी चुनरिया, प्रेम होगा तो बहुत सी चुनरी पाओगी। भीगने का कोई डर नहीं है, पति के पास किसी भी तरह से पहुंचो। यदि नेह बचा रह गया तो बहुत सी चुनरी मिलेगी, लेकिन यदि नेह चला गया तो बारिश से भीगने से क्या डरती हो? बस जाओ भीगो और जाकर पति से मिलो। ये सास और बहू का संबंध है और इसमें दरअसल आध्यात्मिक पूरा पक्ष इसमें आगे वो कहती है, मैं पूरा इसका गा करके आपको, क्योंकि हिंदी के सब बैठे क्या क्या साहित्य हमारे रचा गया है। जाऊं तो भीजे पचरंग चुनरिया, नाई त छूटत सनेह, मैं कैसे आऊं? नाई त छूटत सनेह, नाई डरा बहू भीज के चुनरिया, नाई त डरा बहू भीज के चुनरिया, डर बहुरी छूटी के सनेह, नैया से चुनरी बहुत हुई है बहुरी, चुनरी से होई न सनेह हो। नेह रहेगा तो बहुत से चुनरी पाओगी, एक चुनरी से स्नेह नहीं है। यदि बारिश में भीगने से न डरते हुए पहुंच गई तो प्रेम रहेगा, प्रेम रहेगा तो बहुत सी चुनरी आएगी। लेकिन इस बारिश में जब तुम नहीं पहुंची तो प्रेम कहीं सूखा रह जाए। ये सास बहू हो गया। तो मेरा काम ये भी रहा है कि मैंने एक लोग का जो, क्योंकि हमने एक ऐसे समय में भी होश संभाला जब परंपराओं को लेकर के बड़ा नकारात्मक पक्ष समाज में, लोगों के मन में बेड़ियां हैं, बंधन है, जटिलताएं हैं, जीवन शैली बहुत ये है। तो इसका सकारात्मक सुखद पक्ष जो मैंने देखा और जिया, तो मुझे लगा वो पक्ष आने चाहिए। यदि मैं लोक गायिका हूं तो यदि मैंने ऐसी सासें देखी जिन्होंने बहुओं का मार्गदर्शन किया, प्रेम किया, ऐसा नहीं ऐसे गीत नहीं है, लेकिन पॉपुलर फॉर्मेट में वो नहीं गाए जाते हैं। क्या गाया जाता है? गयो गयो रे सास तेरो राज, जमाना आया बहुअन का, ये सब गाया जाता है। तो मैंने कहा मेरा यदि मैं गायिका हूं तो मैं ऐसे विषय ढूंढूं, और तब मैंने ये लिखा। ये एक हमारे व्यक्तिगत एक संबंध की कथा थी, जहाँ पर हम रांची गए थे एक कार्यक्रम, और वहां पे जो हमारे मुख्य ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने अपनी बहू से मिलवाया, और ये बताया कि हमारी बेटी, और कहा कि अब इसकी हम शादी कर रहे हैं, आपको आना उस शादी में। तो बहुत अजीब लगा कि बहू पहले बता रही है और फिर बता रही है शादी कहीं और कर रही है। हमने ज्यादा पूछा नहीं, क्योंकि पहली बार तो मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने उसके बाद जिस ढंग से वो लोग प्यार कर रहे थे, और चलते हुए उन्होंने बस उनकी पत्नी ने बताया कि हम ही कन्यादान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लड़का इसके लिए देख लिया है और आपको आना जरूर है। बाद में पता चला कि किस कारण से उन्होंने अपने लड़के को छोड़ करके, बेटे बहू में नहीं पटी होगी, जो भी कारण रहा होगा, दोष बेटे का था ये तो तय हो गया, लेकिन माता पिता ने अपनी बहू का पक्ष लिया, बहू को अपने संग रखा, और मेरे सामने दूसरी जगह लड़का ढूंढ करके उसका विवाह किया। तो वहां पे मैंने इस गीत को जोड़ा कि जब भी आपने गीत देखे वो साक्षात आपको जीवन में भी होते दिखते हैं। यही चंदन की वाणी। सोच रैया की शुरुआत आपने की लोक कलाकारों को बचाने के लिए। एक प्रसंग आप लिखती हैं कि कैसे एक लोक कलाकार को अपनी गाय गिरवी रखने की नौबत आ जाती है, और तब सोच रैया की स्थापना उससे पहले होती थी। ये विचार कैसे, और सोच रैया क्या करता है, आज क्या कर रही है संस्था? सोच रैया एक संस्था, फिर से वही बात मुझे लगी कि मैंने सोचा नहीं था, मुझे गाने से नाम शोहरत मिल गई, मैंने वो प्रसिद्धि सोची नहीं थी। ये तो नहीं कहूँ चाही नहीं थी, सोची नहीं थी, लेकिन जब हुआ तो मुझे लगा कि यदि नाम हो गया है
तब उसका सार्थक प्रयोग भी होना चाहिए। जब किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को बड़ा काम से जुड़ता है तो वो विषय वो उद्देश्य सार्थकता पाता है। तो मैंने तय किया कि एक संस्था बनाऊंगी और सोम चिरैया उसका नाम रखा, और उसके माध्यम से आज 15-14 साल हो गए हम कार्यक्रम करते हैं, साल में 5 कार्यक्रम करते हैं, वर्कशॉप लेते हैं गुरु शिष्य परंपरा में, जहाँ बच्चे आकर सीखते हैं। और एक देशज हमारा बहुत बड़ा लोक उत्सव करते हैं। मैंने आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी महोबा में आकर के कार्यक्रम सोम चिरैया से किया था, जिसमें मुझे आज भी याद है कि बच्चा से याद है और जहाँ तक मुझे याद है आला बहुत वरिष्ठ गायक यश भारती और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उनका कार्यक्रम भी करवाया था उसमें। तो महोबा भी उसमें आए थे। उसमें कई कार्यक्रम भक्ति उत्सव करते हैं अपने माँ के नाम पे, लोग निर्मला सम्मान, सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार जिसका लोग संस्कृति में उद्देश्य में सार्थक योगदान में 1 लाख रुपए का अवार्ड देते। कई कार्यक्रम। मैं सत्येंद्र दुबे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापक हूँ और लखीमपुर में 20 वर्षों तक रहा हूँ और वहाँ रहते हुए मैंने बहुत सुना है। मेरे 2 प्रश्न हैं लगातार, प्रश्न नहीं सॉरी, इस कार्यक्रम में कोई पत्रकार वार्ता नहीं हो रही है। आपको एक अकेडमिक माहौल में पा करके बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासाएं जरूर, तो कोई प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा है कि आपका जो पूरा बैकग्राउंड है म्यूजिक का वो क्लासिकल का है और आपने बड़े गुरुओं से सीखा है। राहत साहब का नाम लिया आपने, विजय देवी जी का नाम लिया और कौन नहीं जानता है इनको। मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे मेहदी हसन वगैरह ये सब क्लासिकल बैकग्राउंड के थे ये लोग और इन्होंने पूरी ख्याल गायकी को गजल में उतारा है। जैसे सपाट गजल गाई जाती है एक अलग तरह का है। गुलाम अली साहब ने भी कुछ तरह का करना चाहा लेकिन मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म ज्यादा उनका हावी हो गया। मेरी साहब ने समझौता नहीं। आपसे जिज्ञासा ये है कि लोग गीतों को लेकर कभी ये योजना है कि प्योर क्लासिकल फॉर्म में, और अगर ऐसा होगा तो शायद पहली बार होगा क्योंकि आप उस्ताद, मैं स्वयं मानता हूँ कि लोक गायन का उस्ताद आपको माना जाए, आने वाले पीढ़ी मानेगी, तो क्या लोक गीतों को क्लासिकल फॉर्म में प्रस्तुत करने की कोई योजना है? पहली बात तो बहुत बहुत आभार आपका, जो पूरा विश्लेषण है और ऑब्जर्वेशन, अच्छा संगीत सुनते हैं और बिल्कुल सही आपने मेहदी हसन साहब का उदाहरण दिया क्योंकि उन्होंने बेगम अख्तर साहिबान, इन दोनों ने जो हयात की गायकी को गजलों में जो उस समय लोकप्रिय सुनी चीज जारी थी उसको उतारा। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितनी भी ख्याल में बंदिशें हैं वो सब लोक भाषाओं में 99% ब्रज में। धमाल, ध्रुपद, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल की जितनी बंदिशें हैं वो वैसे ही लोक भाषा में, खड़ी बोली में कुछ नहीं है, वो सब लोक भाषा में। उसमें भी प्रचलन में चूंकि ब्रज भाषा ही थी तो ब्रज भाषा में। तो पहली बात तो ख्याल की बंदिशें अपने आप में लोक भाषाओं में है। दूसरी बात, जिन भाषाओं में नहीं था उनको गाने का प्रयास ख्याल में बांध करके किया एक कलाकार ने, सबसे बड़ा कुमार गंधर्व जी, जिन्होंने निमाड़ी के लोकगीतों को ख्याल में बांधा क्योंकि उनको लगता था कि भाई ब्रज हम गा रहे हैं लेकिन हमारी भाषाओं में भी गाया जाए, उनका ऐसा लोग वो प्रयास करा। पहली बात तो जो आपकी परंपरा की शिक्षा है, आप लोग गीत गाएं चाहे मैं इस समय गजल सुनाऊं, वो ट्रेनिंग तो कहीं नहीं जाती। एक बहुत बड़ा आक्षेप लगता है मुझ पे कि मेरे गायन में शास्त्रीयता झलकती है। वो इसलिए झलकती है कि मैंने बड़ी कोशिश की कि न झलके, और लोकगीत है तो लोकगीत की ही खाटी मुर्गियां खटके आए। जब मैं ठुमरी गाऊं तो खालिस ठुमरी रहे। लोकगीत में ये बात ना आए कि भाई बहुत क्लासिकलाइजेशन हो गया, लेकिन आवाज या लगाने के तरीके में वो ट्रेनिंग तो दिखे। जो मैं उस्ताद थी, दो बातें आपके प्रश्न का अधिक वो भी एक कह लीजिए उसको मैं उसको खंडों में विभाजित कर रही हूँ। उस्ताद राहत अली खान साहब हो या अप्पा जी, ये लोक विधाओं के अद्भुत जानकार थे। राहत अली खान साहब गोरखपुर में थे, गोरखपुर में नया नया रेडियो खुला था, कहने को ठुमरी और गजल के म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन क्या भोजपुरी के गाने। अरे भौजी तो हरे बिंदिया ये राई
के गाने मारी करजवा की बलम घरना मोरे ननदी, ये सारे उनके तो वो जब बचपन से आप सुन रहे हो कि ये ठुमरी दादरा, लेकिन आहा लोकगीत में एक तीर में घायल करने की क्षमता है। हमारे गुरु जी ठुमरी दादरा सिखा रही है, साथ में बजना सिखा रही है, साथ में झूला सिखा रही है, कृष्ण भगवान का स्वर सिखा रही है, शादी की मुबारकबादी सिखा रही है, चौमासा सिखा रही है, जो कि बहुत पहले उनके ईपीज मिलते हैं 50-60s के गाए हुए, लेकिन उसके बाद हम मंच पे नहीं गए, लेकिन हम लोग को चूंकि सुपाता समझते कि ये गाएंगे आगे, तो वो हमें सिखाती थी। तो एक तरह से हम इन गुरुओं से शास्त्रीय संगीत के संग संग लोक विधा की भी शिक्षा लेते हैं। दूसरी जो बात आपने कहा कि बहुत मुझे लगता है जो बीड़ा उठाया मैं, वो अपने आप में इतना अनंत है कि अंतिम सांस तक इसी पे काम कर सकूं कि जो गाने नहीं प्रचलन में, ऐसे बूंदन भीजे नहीं सुना हुआ किसी ने, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए किताबों में गाने आ गए, जैसे छापक पेड़ छिव लिया, बदबन गए पर सबको पता, लेकिन कितने लोगों को याद होगा? याद होने से मतलब गायकी, क्योंकि वो पढ़ा हुई चीज, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, उसे कोई अन्यथा न ले, लोकगीत या कविता या काव्य वही याद रहेगा अमर होगा जो गाया जाएगा। आप देखिए बुनियादी अंतर महाभारत और रामायण से समझ लीजिए। रामायण चूंकि गाई जाती है आज तक, तो एक छोटा सा छोटा पात्र भी भगवान बन गया, और महाभारत में इतने विलक्षण पात्र हैं कि एक एक पर कथा लिखी जाए तो एक एक पात्र पर शोध किया जा सकता महाभारत, लेकिन नाम नहीं जानते लोग, नाम ही नहीं जानते कि कौन कौन थे। ये गायक का प्रताप है। अब जैसे हम लोगों ने छापक में एक वीडियो डाला था बना के छापक में, तो ये इसमें मैं नाम लेना चाहूँगी, पूरा अपने चैप्टर उस पे लिखा है बाबूजी का, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला कि जब मॉरिशस हमको लेकर गए तो उन्होंने कहा यहाँ क्या गाओगी, ये सीखो छापक पेड़ छिव लिया। अब मैं डर रही हूँ कि घर में खड़ी की धुन क्या होगी इसकी, क्योंकि पता है कि भैया वो विद्यानिवास जी बाबूजी जितना अच्छा सब कुछ जानते थे, मर्मज्ञ थे, आप तो योद्धा से आपने तो कितना देखा और सुना है, और वो धुनों के जानकार, एक एक परंपरा में अवधि में कैसे भोजपुरी कैसे, और वो अम्मा को बुलाया उन्होंने अपनी पत्नी को, बैठ करके सुना रही है, छापक पेड़ छिउलियाता पतवाना गनि बरगो, रामा तेरी तर ठाड़ी हरिनिया पानी बीनु अनिमनी चरत चरत। अब ये पॉपुलर कलाकार नहीं गाएंगे, उन्हें नहीं आता, तो ये करने में इतना जीवन अभी भी पूरा पड़ रहा है। मुझे लगता है कि कहीं मुझे जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर लोक संस्कृति की व्याप्ति को शायद थोड़ा फैला पाऊं। अभी तो बस अपना प्रयास कर रही हूँ। शास्त्रीय संगीत में बहुत लोग काम कर रहे हैं, इधर काम बहुत कम हुआ है, इसलिए आशीर्वाद दें कि जिसको हो काम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट है। लता जी से किसी ने पूछा कि आप संगीत कितना जानती हैं, तो उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा अब जाके थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, वही आपने बड़पन दिखाया साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। महाभारत का स्क्रिप्ट लिखते समय राही मासूम रजा ने लिखा, तो बृहन्नला यानी कि जो अर्जुन बना है, वो बृहन्नला एक प्रकरण में कहती है संगीत ये नृत्य मनोरंजन की वस्तु नहीं राजन, सभ्यता की तपस्या है। ऐसा ही कुछ आप संगीत के बारे में नमस्ते मैम, मेरा नाम मंजिल श्रीवास्तव और मैं पीएचडी आर्ट्स में बैच रही हूँ। मैम वैसे तो मेरे 4 प्रश्न हैं, लेकिन समय कम है, फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ लोक संगीत का स्वरूप कैसे बदला, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि सम्मान तब भी मिलते थे, आज भी मिलते हैं, इनमें अंतर क्या है। तीसरा प्रश्न आपका एक पसंदीदा गाना सुनना चाहती थी, और चौथा प्रश्न कि अगली मालनी अवस्थी कैसे तैयार हो, ये मेरा प्रश्न है। ये तो पूरा किताब का पूरा मसाला, ये पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। लोक संगीत का स्वरूप कैसे बदला है, स्वरूप क्या, लोक संगीत या कोई भी संस्कृति बेटा नदी की तरह धारा है, अनंत है, अविरल है, ये चलती रहेगी, स्वरूप बदलता रहेगा लेकिन चलती आएगी। अब ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम इसमें से क्या लेते हैं, इसको क्या देते हैं, इसमें क्या छोड़ते हैं। और संस्कृति इज
स्पेशली हमारे भारतीय संस्कृति की, लोक संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि नदी में बाढ़ भी आती है और नदी में सूखा भी पड़ता है। और लेकिन जब कूड़ा करकट ज्यादा जमा होता है तो नदी में ऐसा बाढ़ आता है कि उसको सब किनारे पटकते हुए आगे बढ़ती है। तो जब भी कुछ भी मलिनता आती है, जब भी कोई कलुष आता है, जब भी कुछ ऐसा किंचन आ जाता है जो नहीं आना चाहिए, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है, कोई इतिहास याद नहीं करता। सम्मान से अभिप्राय क्या है? सम्मान से अभिप्राय वो है जो हमें स्टेज पे सम्मान मिलता है, मतलब कोई भी हम कलाकृति प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बाद जो सम्मान दिया जा रहा है, तो पहले के जमाने में भी वो सम्मान मिलता था, आज भी वो सम्मान मिलता है, उसमें अंतर क्या है? जो भी समाज, जिस समय की सभ्यता, उस समय का समाज सदा से एक मानक तैयार करता है कि जिसने भी कुछ अच्छा किया वो पुरस्कृत हो। हम लोग बड़े बड़े इतिहास में बैजू बावरा, तानसेन का सुनते आए हैं, है ना। समय के संग संग उनकी परिभाषा बदली। जैसे मंच आपने कहा बेटा, पहले मंच होते ही नहीं थे, घरों के ये चीजें मंच के लिए थोड़ी थी। तो यदि कोई ड्योढ़ी पर आ गया अच्छा गाने के लिए, रुपया इनाम में मिलता था। अब हम उस समाज में आ गए हैं जहाँ पे रुपया कोई देता है तो हम बड़ा अपमान समझ करके कहते हैं नहीं 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 हम नहीं लेंगे। मैंने किताब में उसका जिक्र किया कि हम भी उस बिरादरी से थे, उस पीढ़ी से थे कि एक बार मैंने कार्यक्रम दिया और एक आदमी बस आ करके पैसे आ करके दे गया, तो हम लोग उठा करके म्यूजिशियंस को दे देते थे, या लोग आते थे आकर के रोकने लगते, रे क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो। आजकल तथा करते संभ्रांत ऑर्गेनाइजर्स हो गए, रोकने लगते हैं पैसा मत दो, पैसा मत दो। मैंने कहा ये समझ विकसित होने दो, आने दो पैसा। ये भगवान मेरे लिए ये बहुत प्रणव है जो लेकर आ है। क्यों? एक आदमी से तुम 2 रुपया मांगो, भाई को मांगने में 5 रुपया नहीं देते। भगवान के सिर्फ मंदिर में आदमी पैसा चढ़ाता है, और मंच पे कलाकार को देखता है तो आदमी पैसा चढ़ाने उसी भावना के साथ आता है, उसी की कमाई, उसने किसी चीज के लिए खर्चे के लिए रुपये बचा के रखा है, कुछ सोच कर आता है। और ये इस भाव को ग्रहण करने के बाद जब तक आप लोग नहीं होंगे, आप जब तक उस चिंतन, उस भाव से नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा सम्मान है बेटा। आप समझ रहे हो मैं कहना है? तो हमारे लिए वही सम्मान है। तो ये परिभाषा है कि आप सम्मान किसको मानते हैं। आज मेरे लिए आप बच्चे यहाँ बैठे हो और मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सम्मान है। 18 साल के, 20 साल के बच्चों में लोक संस्कृति को जानने की चाह है, ये तो हजारों प्रोग्राम से बढ़ के सम्मान है। ये समझदारी कलाकार में या किसी भी लेखक में, किसी भी व्यक्ति में आनी चाहिए कि सम्मान की परिभाषा क्या है। दुनियावी सम्मान वो है जो भी पद्मश्री की आपने तस्वीर देखी, सम्मान मिलते हैं उनसे एक वैलिडेशन होता है, पीठ में थपथपी होती है, अखबार में जाता है, आपको लोग थोड़ा बहुत बड़ा मानने लगते हैं। लेकिन सम्मान की परिभाषा एक सच्चे कलाकार की दृष्टि में हमेशा यही है कि पहली बार साहित्य के विश्वविद्यालय के किसी भी आयोजन में वाइस चांसलर साथ बैठे, इससे बड़ा सम्मान ये समझने का सलीका हर व्यक्ति में। आखिरी प्रश्न कि अगली माली यूनिवर्सिटी कैसे तैयार हो? बस ये आखिरी प्रश्न। जो थोड़ी जिद्दी हो, थोड़ी सी पगली हो और परिवार और समाज से बहुत प्रेम हो। मैं पद्मश्री माननीय अवस्थी जी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैडम, कुछ सवाल मेरे इस तरह का है कि जब भी हम सवाल लौकिकता के होते हैं, हरी मरे पीयू में हरी की बहुरिया, यहाँ से मासूम का होता है, लौकिकता ये होती है। लेकिन इसके पीछे नाम ये दिया जाता है कि दैट इज क्लासिकल, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता इसमें छिपी है, वो बड़ा हमको समझ में नहीं आता। अगर ये आध्यात्मिकता है तो यही जो है प्रेम मोहब्बत की बात ही क्यों जो है रूपक के रूप में ली जाती है, मोहब्बत भी क्यों लिए जाते हैं? ये जो है आध्यात्मिकता सीधे सीधे आ सकती है, या कहीं ये बहाना तो नहीं है कि हम जो लौकिकता है उसको छिपाने के लिए आध्यात्मिकता ये पूर्णता ना आ जाए, इसको आध्यात्मिकता का रूप दे देते हैं, नाम दे देते हैं।
बड़ा रोचक और दिलचस्प सवाल है। उत्तर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं कुछ बोलने के लिए बोलती नहीं हूँ, जो अपने निजी अनुभूतियां उन्हीं के आधार पर बोलूंगी। संसार में इतने रिश्ते हैं, एक रिश्ता होता है जहां पे जब दो अनजान लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं, जिनका आपस में संबंध नहीं, वरना तो माता पिता अम्मा और बच्चे का संबंध सबसे पवित्र है, सबसे ज्यादा दीवानगी और प्रेम का है। लेकिन जहां कोई संबंध ना हो, कोई रिश्ता ना हो, पहले से कोई जान पहचान ना हो, तो अनजान लोग, अनजान पिंड मिलते हैं और मिलने के बाद उनके मिलन में वो तीव्रता हो कि वो कुछ भी करने के लिए उनसे गुजर जाए, और कोई संबंध नहीं, सिर्फ दो स्त्री पुरुष के प्रेम में ही संबंध, और कभी कहीं नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैंने इसलिए पहले माँ बेटे का अलग ही कर दिया। एक हमारी जब गुरु जी का भी फिल्म से हमारे भी एक फोटो दिखाई जाती है अप्पा जी के चरण, उनका एक उदाहरण से पूरा किस्सा। जयपुर में कार्यक्रम हो रहा था ठुमरी का, मैं पीछे बैठ के तानपुरा बजा रही थी, वे गा रही थी और तभी अचानक ऑडियंस, ये मैं बात बता रही हूँ जब मेरे गुरु की 80 वर्ष की अवस्था, शी वाज 80 एंड येट परफॉर्मिंग, तो श्रोताओं में से खड़े होकर के एक जन वयोवृद्ध व्यक्ति थे, बोले गिरजा जी भीजी जाऊं मैं पिया पिया हो जाए, सुना दे। अब हमने तो ये कभी गाना सुना नहीं था, मैंने देखा कि तुरंत सुनकर अप्पा जी ने कहा अरे जाएगा, अब नहीं गाएंगे, मन नहीं करेगा। बोले अरे नहीं सुना दी, बहुत बरस हो गया। अप्पा जी बोले हमारे गुरु कितना बरस तक गौली नहीं काहे सुने के जिद करत हुआ, तो वो बोले 30-40 बरस पहले आपसे यही सुना था। बोले देखला 40 बरस पुरानी बात करत होगा, अब हम नहीं गा, वो मना कर रही थी, नहीं। तालियां बजने लगी कि अब तो सुनाना पड़ेगा 40 साल पुरानी गाने की फरमाइश। तो अप्पा जी ने गाने के लिए मन व्यवस्थित किया और 2 पंक्तियां शुरू में कही कि इस दादरे के बंदिश के जो शब्द हैं, मैं जब गाती थी मैं युवा थी, अब मैं उसको गाना नहीं चाह रही, उससे शब्द ऐसे, किंतु मैं अब यही समझ के गा रही हूँ कि मैं कृष्ण से बात कर, शब्द सुनिए, मैं सुना रही हूँ गाकर क्या। भेजे जाऊं मैं पिया बचाए लियो, भेजे जाऊं मैं पिया बचाए लियो, बरसने लागी बुदारिया, भेजे जाऊं मैं पिया बचाए लियो, भेजे जाऊं मैं पिया बचाए लियो, कंजू की मारी भी जाने लागी, लाज आवत नानी को शरण लियो, कान्हा बचाए लियो, भीगी जाऊं। जब वे गा रही थी, गाते गाते उन्होंने बोलना शुरू किया, अब बहुत जी चुका, माया मोह में जीवन भीज चुका, तार लो उठा लो प्रभु मुझे उबार, बरसन लागी बुदरिया भीजी जाऊं, शरण में अपनी कृष्ण के। इतने श्रृंगार की रचना जहां पे गोपिका कह रही कि मैं बादल बरस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वस्त्र में अपने शरीर को कैसे तो छिपाऊं। उन्होंने उसको आध्यात्मिक रूप दे करके 80 वर्ष की आयु में उसको ऐसा एक आध्यात्मिक रूप दे दिया कि मैंने अपने सामने हॉल में लोगों को खड़े होकर के, तो ये आपकी भावना है कि उस प्रेम को आप किस दृष्टि से देखिए। बड़े बड़े लोगों ने यह महसूस किया, अब तो हम लोगों को लग रहा है, मैं तो खुद ही के अगले साल सठियाने वाली दादी नानी बन चुकी हूँ, इतना कुछ देखने के बाद वास्तव में आपको लगता है
कि जो बुद्ध को सबसे पहले दिखा था कि दुख ही कारण है हर चीज का। यहाँ आए तो दुख है, संघर्ष है, इच्छाएं है, उसी के ऊपर माया का जीवन आश्रित है। और सब कुछ होने के बाद यदि जाना वही है, और हमसे पहले भी कितने आए और कितने चले जाएंगे। बस ये इंसान की अपना भाग्य प्रारब्ध है कि कितनी जल्दी बोध जाग जाएंगे, प्रभु बुलाओ तुमसे इतना प्रेम हो गया कि यार रहना ही। ये तो अंतिम सच्चाई है। इतने अलग अलग जगत ब्रह्म और माया का जो साक्षात्कार है, कबीर ने जो लिखा है या सूफियों ने लिखा है, वहां पर मुझको एक बात समझ में आती है कि दो अलग अलग चेतना के प्राणी दीवानगी में प्रेम कर सकते, इसलिए उसका अभिव्यक्ति उस प्रेम के अतिरिक्त और हो नहीं सकता। वो बहलावा छलावा नहीं है। प्यार आदमी क्या क्या नहीं कर जाता, टीवी तो रोज देख रहे हैं आप। तो भक्ति के लिए वो प्रेम चाहिए, भक्ति के लिए वो दीवानगी, वो समर्पण चाहिए। इसलिए राधा राधा है, इसलिए रुक्मणी राधा नहीं बन पाई, राधा राधा। बहुत सारे सवाल हुए और माली जी ने हर सवाल का जवाब भी दिया। अभी एक सवाल कुछ दिन पहले एक बच्चा आपसे पूछ रहा था, अंतिम सवाल के तौर पर इसे जरूर पूछना चाहिए। हालांकि मैंने उसे उस समय तो मना कर दिया कि हर भोग के अलग अलग रंग होते हैं, हर क्षेत्र की भोगे अलग अलग होते हैं, और उस रंगों में कभी कोई कलाकार आता है तो और उसे गहरा रंग भर देता है। माननीय अवस्थी का ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे अलग है, सबसे जुदा है, जिसे उन्होंने अपने ढंग से भरा है, और सिर्फ माननीय ये जरूरी है। ये तो मुझे लगता है सुनने वालों को इसका उत्तर देना चाहिए, तो मुझे पता नहीं चाहिए कि आप लोग खुद ही सुने और बाद में निर्णय करें कि मैंने इस कभी क्योंकि सचेष्ट कुछ नहीं किया है। ये जब कुछ चीजें सोच के की जाती है ना, तो उनका उत्तर भी होता है। मैं बहुत हृदय से, स्वतंत्र मन से, पवित्र मन से एक सेवा का एक भाव है मेरा लोगों के प्रति। तो इसमें कौन सा रंग है, मुझे लगता है मेरी अपनी चिंतन का रंग होगा, बाकी तो और मैं नहीं कह सकती। लेकिन एक बात मैं जरूर चलते चलते, चूंकि समापन है, अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगी कि आप मतलब आपको कुछ कहना, बुंदेलखंड की धरती पे इस बात को कहना तो वैसे ही जैसे किसी एक बहुत सयानी माँ को बताना बच्चा कैसे पाले, उसको क्या बताना है। लेकिन मुझे बस एक यही बात, ये मेरा सौभाग्य रहा, मैं भी बता रही थी कि नई शिक्षा नीति के लिए तहत जब यूजीसी से यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में क्या क्या चीजें जाए, तो उसमें जगदीश कुमार जी ने जो कमेटी गठित की थी उसमें मैं भी थी। बुंदेलखंड में आप लोग अपने यहाँ पर शोध पीठ ईश्वरी पर आल्हा स्थापित कीजिए। हर यूनिवर्सिटी में लेखकों में, कवियों में बहुत काम हो गया। भैया क्षमा करिएगा, किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। जितना मैंने साहित्य पढ़ा, नहीं पढ़ती तो लेखनी कहाँ से आती। हम भी पूजा करते हैं सभी साहित्यकारों की, लेकिन जिन कवियों के नाम थे वो रचनाएं पता चल गई। लोक साहित्यकारों और लोक रचनाकारों में सबसे बड़ा स्वांतः सुखाय का प्रमाण यही है कि उन्होंने कभी गीतों में अपना नाम नहीं दिया, किसने रचा, और इस कारण से उनका नाम ही नहीं हुआ। लोग जहाँ अज्ञात है, आप अज्ञात करके पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। बुंदेलखंड की जो ऐसे आपको मतलब एक से एक आपके यहाँ के दादरे हैं जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वरी के भाग में जो हम लोग एक से एक पढ़ते हैं, आल्हा है एक से एक, तो उन पर यदि आपके यहाँ पे, क्योंकि मैं एक चीज मुझे लगता है, गायक अच्छे वक्ता नहीं होते सारे गायक। लोक कलाकार तो सब बिल्कुल नहीं बोल सकते, उनके भीतर सीखने की वाचिक परंपरा से इतनी सुंदर परंपरा है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकते। आप एक एक शोधार्थी उनके संग लगाइए और उनसे लिखवाइए। जो अभी महोबा में जितने आला कलाकार हैं, सबके पास जाए तो जा करके लिखे कैसे गाते, क्या क्या सीखा। उनको चूंकि याद है, कॉपी किताब में कुछ लिखा नहीं, तो शोध में जो है वो सब बाकी जगह पुस्तकालय में जाती है, ये रिसर्च के काम आती है।
गीत तभी जन जन में जाएंगे जब वो गाए जाएंगे, तो उनको बीच में मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं, इसके लिए कोई पीठिकाएं निकालें हमको जब आप बुलाएंगे, तो मैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ